कृष्णा, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड मूव ऑन। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं अभी, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ये भौतिक जगत हमारे लिए भगवान ने बनाया जहाँ हम परफेक्ट बन सकें। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो जाते ही वो फुल मार्क्स गेन नहीं करता, वो लर्न करता है, मिस्टेक करता है, उसको इरेज करता है। छोटा बच्चा जो है वो चलना सीखता है तो गिरता है कई बार, तो गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में चला जाए या फिर वो चलना नहीं सीखे। गिरते गिरते उठते उठते वो भागने भी लगता है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन है, हमारे से मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। हालांकि हमें ट्राई तो करना ही चाहिए और हम कर भी रहे हैं कि मिस्टेक्स ना हो, लेकिन हमसे मिस्टेक्स होंगी क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं ना। तो इसके कारण हमें डिप्रेशन में जाना चाहिए या इसके लिए बहुत गलानी हो जानी चाहिए कि मिस्टेक हो गई, अब हम किसी लायक नहीं रहे। इस मूड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम पूर्व जन्मों से, कितने जन्मों से, और सभी लोग मिस्टेक्स कर कर के इस जन्म में आ रहे हैं, अगले जन्म में जा रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। कोई तो इम्प्रूव नहीं हो रहा और नीचे जा रहे हैं, कोई इम्प्रूव हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। तो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा साइन है। जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज देख के बोले कि आपको कैंसर है, तो पेशेंट ये नहीं बोलेगा नहीं 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 मुझे कैंसर नहीं है और भाग जाएगा कि नहीं नहीं मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं। तो वो डरेगा तो सही कि मुझे कैंसर है, लेकिन बहुत खुशी से डॉक्टर के सामने एक्सेप्ट करेगा और डिटेल्स मांगेगा ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके, उससे निकल सके। इसी प्रकार जब हम अपनी मिस्टेक को चेक करते हैं कि हमसे ये मिस्टेक हुई है और हम अपने आप में एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट करें। कई बार हम पब्लिकली इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, लेकिन हमें अपने आप में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये क्वालिफिकेशन बन जाती है उस मिस्टेक से फ्री होने की। जैसे कोई बीमार हो और वो जैसे कि बताया, डॉक्टर उनको बताया कि आपको कैंसर है और वो बोले कि नहीं मुझे कैंसर नहीं, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, इतना कड़वा सच है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, तो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और उनका वो बीमारी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम अपनी मिस्टेक्स पे गौर नहीं करते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम अपनी मिस्टेक्स में डूब जाते हैं कि ऐसा मुझसे क्यों हो गया, मेरा इम्प्रेशन ख़राब हो गया, मैं अच्छा रहता मेरा इम्प्रेशन, तो उसमें फिर हम निकल ही नहीं पाते, इतना डूब जाते हैं। तो इम्प्रेशन की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सुधारने की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के हाथ में सब पावर है। अगर हम एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो भगवान बहुत हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी सहायता करना चाहते हैं भगवान उनकी सहायता खूब करते हैं। तो हमें, हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम अच्छे बने, और अच्छे बनने के लिए हमें अपनी मिस्टेक्स को चेक करना चाहिए। भगवद गीता में लिखा हमें इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, मतलब चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं, और उससे हमें फ्री होने का फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। वो प्रैक्टिस हमें भगवद गीता से मिल सकता है, क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो हमारे लाइफ के लिए परफेक्शन की तरफ ले जा रही। अगर हम राइट टीचिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आज किसी प्रकार की मिस्टेक है तो कल दूसरे प्रकार की है, इससे हम फ्री कभी नहीं हो सकते। जैसे हम कभी चावल खरीद कर आएँ, उस चावल को बनाने से पहले एक नज़र हम मार लेते हैं कि उसमें कुछ काला कंकड़ या ऐसा कुछ गलत चीज़ तो नहीं, तो ये हम खुद ही ढूंढते हैं ताकि हम अच्छे से चावल को खा सकें। इसी प्रकार हम अपनी मिस्टेक अगर खुद ही ढूंढेंगे तो खुद ही अपने आप को संवार पाएंगे उनको निकाल कर। तो ये इसमें भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स है, क्योंकि एक अच्छा आचरण है, ये अच्छा एटीट्यूड है कि हम अपनी मिस्टेक को ढूंढें। जितना हम मिस्टेक से फ्री होंगे उतना हम लोगों के लिए, लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए काम कर सकते हैं, उतना हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छे जीवन के प्रति। तो इसकी शिक्षा हमें गीता और भगवान की टीचिंग से लेना चाहिए। जितना हम शुद्ध होंगे उतना हम मिस्टेक से फ्री रह पाएंगे। अगर हमें मिस्टेक से फ्री होना है तो हमें अपने के अंदर के मिस्टेक्स को निकालना है बाहर। तो उसके लिए हमें अनर्थ निवृत्ति करनी चाहिए। अनर्थ मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं, और निवृत्ति मतलब मुक्त होना। ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना या जोड़ना या उनके पीछे भागना जिनका कोई अर्थ ही नहीं। तो हमें किन चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए जिसके अर्थ हो, जो आत्मा के लिए सहयोगी, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा आगे जाएगी। तो आत्मा के लिए जो भी सहयोगी है उसको अर्थ प्रवृत्ति बोलते हैं। और अदरवाइज जीवन में हमें सफाई करने के लिए, मिस्टेक से फ्री होने के लिए, इसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं है, जो हमारे जीवन में आगे जाने वाला नहीं है, जो हमें परमानेंट लाभ के लिए नहीं है, उससे हमें निवृत्त होना है। और इसके लिए हमें शुद्धि का प्रोसेस चाहिए, जो कि भगवान हर युग में आकर रिकमेंड करते हैं,
ताकि हम फॉल्टलेस जीवन जी सकें। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को क्या एड्रेस करते हैं, ओ सिनलेस अर्जुना, ओ निष्पाप अर्जुना। क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं तो उनके अंदर कोई हार्डली मिस्टेक्स हैं, हार्डली कोई पाप है। इसी प्रकार अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों पे इन शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए चलेंगे तो हम भी मिस्टेक से बाहर और एक बहुत अच्छा, बहुत विवेकी, बुद्धिमता का जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसीलिए मिस्टेक से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मिस्टेक तो स्वाभाविक है। नेचुरली डेलिब्रेट, जानबूझ के की जाने वाली मिस्टेक्स पे हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं क्या है जो मुझे मजबूर करता है पाप करने के लिए। मन नहीं करता, बुद्धि नहीं कहती कि ये करूं, लेकिन कोई चीज़ विवश करती है, मजबूर करती है, धक्का मारती है कि इसको करे, वो पाप हो जाता है। तो ऐसे पाप हमसे हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर काम क्रोध का ऑलरेडी निवेश है। जब हम इसकी शुद्धि करेंगे तो ये पाप हमसे कम होंगे। लेकिन अगर ऐसे पाप हो गए हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि इनका सबका निवारण भगवान ने दिया है। जो रत्नाकर डाकू थे, बाद में वो वाल्मीकि बने, वाल्मीकि मुनि, कितने बड़े मुनि जिनकी आज वर्शिप है, उन्होंने रामायण लिख दी। तो इसीलिए निराश होने का कोई कारण ही नहीं। रत्नाकर डाकू जो थे वो नारद मुनि को मिल गए और नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा करके, करुणा से उनको बोला कि आप राम का नाम लें। तो वाल्मीकि रत्नाकर डाकू ने बोला कि मैं राम नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना पाप था, उनके मुँह से राम नहीं निकलता था। तो हमारी ये स्टेज नहीं है कि हम राम ना बोल पाएँ। आप बोल के देखें, बोल पा रहे हैं तो कितना इजी हम एटलीस्ट बोल सकते हैं। तो थोड़ा संघर्ष करके बोलते रहेंगे तो और शुद्ध जाएंगे और मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। रत्नाकर डाकू के लिए उन्होंने बोला कि आप मरा 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 मर बोलिए, मरा मरा मरा, क्योंकि मरा को उल्टा सीधा उल्टा करेंगे तो राम हो जाएगा। तो मरा 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 मरा, तो राम 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 होने लगा और वो इतने बड़े संत बन गए, इतने शुद्ध हो गए कि उन्होंने शास्त्र की रचना कर दी और रामायण लिख दिया। कोई भी मिस्टेक वाला व्यक्ति शास्त्र को नहीं लिख सकता, लेकिन वो पूर्ण मिस्टेक से बाहर आ गए, उन्होंने रामायण की रचना की। इसी प्रकार से ये शक्ति हमारे पास भी है, केवल इसको शुद्ध करके इसको यूज़ करना है। इसलिए मिस्टेक्स जो हो गई है उसके लिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। उस गिल्ट से हमें इस शुद्धि के प्रोसेस से फ्री होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मिस्टेक ना की हो। इस भौतिक जगत में आके पूर्व जन्मों से हमारा रिकॉर्ड चल रहा है, मिस्टेक्स के साथ चल रहा है। खाली चिंता ये करनी चाहिए कि हम कैसे मिस्टेक्स से ओवरकम करें, कौन सा प्रोसेस है जिससे हम इससे फ्री हो सकें और बिना मिस्टेक के जीवन जी पाएँ। हरे कृष्णा।